वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सनावला। जैसा कि हमने एस टी पी एन टी की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो लेक्चर 9 में हमने एप्लीकेशंस ऑफ इंटीजर्स कंप्लीट की थी। तो लेक्चर 10 में हमारे पास रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर है। हालांकि कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने कंटेंट में नहीं था, क्योंकि अभी नई बुक जो 9th की है उसमें भी है, पहले फर्स्ट ईयर में था। हालांकि फर्स्ट ईयर की मेरे से भी उस क्वेश्चन देते हैं, मगर अब तो नए न्यू आ गया है 9th में, तो इस वजह से मैंने कहा कि इसमें भी हम इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इस वजह से मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे रखे हैं। तो रियल नंबर सिंपली हमारे पास हमने कहा था कि यूनियन ऑफ रेशनल एडिशनल होता है। और एग्जांपल के तौर पे मैंने ये लिखा है, रेडिकल 2 लिखा है या ये लिखा है, ये सारे मैंने एग्जांपल लिखे हैं। हालांकि जो नेचुरल नंबर हुए, होल नंबर हुआ, इवन रेशनल नंबर, और इसके अलावा इरेशनल नंबर, क्योंकि यहाँ पे तो हम कह रहे हैं वो यूनियन है, और इसके अलावा हमारे पास इंटीजर्स थे, ये सारे रियल नंबर्स में ही आते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपली पॉइंट्स वाले रखे हैं। अब एक होते हैं टर्मिनेटिंग और दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ये भी हम यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं, मगर सिर्फ वर्डिंग में, क्योंकि ज़्यादा हम डिटेल नहीं कर रहे हैं। क्योंकि रेशनल नंबर को एक तरीका वो था कि हम उसके टर्म्स में देखते हैं कि आपके पास फ्रैक्शन में कैसा हो। फ्रैक्शन में हम कहते हैं न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो और दोनों इंटीजर हो, तो वो रेशनल बनता है। पॉइंट्स के लिहाज से हम देखते हैं, अगर जैसे दूसरा एग्जांपल है 0.324, तो ये टर्मिनेट हो रहा है, तो ये भी रेशनल है। तीसरा नंबर 343.244, अब रिपीटेशन है, या तो रिपीटेशन आए या टर्मिनेशन आए, हम उसको भी रेशनल कहते हैं। जहाँ पे आखिरी को देखें तो यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, तो इसलिए हम इसको इरेशनल कहेंगे। मगर फिर भी ये सारे रियल नंबर्स कहलाएंगे, क्योंकि रियल में ये सारे आ जाते हैं। अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? सिंपली कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा? जहाँ पे हम आयोटा देते हैं, तो इसका फॉर्म क्या होगा? z इज इक्वल a प्लस आयोटा बी। इसका एग्जाम्पल 2 + 5 आयोटा लिख लिया। अब मोस्टली हम नंबर्स में क्या करते हैं कि जब नंबर्स आते हैं तो हम आयोटा बाद में देते हैं। जब हम वेरिएबल यूज़ करते हैं, जैसे आयोटा बी लिखना सही लगता है एज़ कम्पेयर टू बी आयोटा, क्योंकि वहाँ पे बाय लगता है एज अ वर्ड, इस वजह से हम आई पहले देते हैं। और हम ए प्लस आयोटा बी को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए कामा बी। अब यहाँ पे जिसके साथ आयोटा होगी ना, वो हमेशा आप सेकंड फॉर्म में रखें, यानी ऑर्डर पेयर में सेकंड पोजीशन भी आएगा। भले वो आपका ए आयोटा प्लस बी होता, तो आपको बी कामा ए लिखना पड़ता है, यानी हमेशा आयोटा वाला सेकंड में रहेगा ऑर्डर पेयर में। ऑर्डर पेयर हमने सीखा हुआ है हमारे लेक्चर नंबर 2 में। इसके अलावा हमारे पास एडिशन कैसे होती है और सब्ट्रैक्शन, तो सिंपली हम टर्म बाय टर्म इसको ऐड, यानी हम इसको एलिमेंट वाइज कहते हैं कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर, अब पहला नंबर पार्ट रियल है, दूसरा इमेजिनरी है, तो रियल को रियल के साथ ऐड करें, भी सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। इमेजिनरी कौन सा है? जो जिसके साथ आयोटा है। इसके बाद हमारे पास है, सॉरी, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए फार्मूला होता है ए कामा बी, अगर सी मल्टीप्लाई करते हैं सी कामा डी के साथ, तो ए सी माइनस बी डी ए डी प्लस बी सी। जो ए डी प्लस बी सी है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई में आयोटा है, हमने लिखा नहीं है। तो सिमिलरली एक मैंने एग्जांपल भी लिख लिया है, आप पास्ट की वीडियो को देखें तो मैंने सही तरीके से वो अप्लाई किया है इस फार्मूला को। ये आ सकता है क्योंकि इसके चांसेस अब ज़्यादा हो गए, क्योंकि 9th में इंक्लूड है ये। सिमिलरली एक मैंने आपके लिए रखा है कि आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास डिवीजन है। डिवीजन के लिए ये फार्मूला आता है ए प्लस आयोटा बी डिवाइड बाय सी। ऐसे भी लिख सकते हैं ए कामा बी डिवाइड बाय सी कामा डी भी लिख सकते हैं। इसको इन्होंने प्रूफ लिखा है, तो मैंने इसलिए प्रूफ यहाँ पे लगा दिया था, क्योंकि ऐसे ये प्रूफ, मतलब हम करेंगे क्या, हमारे लिए फार्मूला लास्ट में है ए प्लस बी आयोटा डिवाइड बाय सी प्लस डी आयोटा इज इक्वल ए सी प्लस बी डी डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और बीच में प्लस फिर ए बी सी माइनस ए डी डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। मगर जो सेकंड वाला है उसके साथ आयोटा देंगे। अगर हम आयोटा नहीं देंगे तो हमें ब्रैकेट यूज़ करनी पड़ेगी। फिर हमारे पास है कि मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट कैसे निकालें कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो z इज इक्वल प्लस आयोटा, z इज इक्वल ए प्लस आयोटा भी है। तो मॉड्यूलस सिंपली क्या होता है, उनके जो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं, यानी a और b, उनका स्क्वायर करके उनका रेडिकल। यहाँ पे आयोटा नहीं लिखेंगे हम। और कॉन्जुगेट के लिए क्या करते हैं, आयोटा वाले की साइन चेंज करेंगे, तो इसके लिए ये आ जाएगा। इसके बाद अगर एग्जाम्पल लिखना चाहें लिख सकते हैं 3 + 2 आयोटा लें, उसका 3 - 2 आयोटा कॉन्जुगेट हो जाएगा। और सिमिलरली आप मॉड्यूलस भी निकाल सकते हैं। और एडिटिव और मल्टीपल इन्वर्स आते हैं। इसके लिए क्या होता है कि एडिटिव इन्वर्स में हम दोनों की साइन चेंज करते हैं। वहाँ पे हम सिर्फ आयोटा वाले की साइन चेंज कर रहे थे, यहाँ पे हम दोनों की साइन चेंज करेंगे, तो माइनस ए माइनस आयोटा भी हो जाएगा। और मल्टीप्लिक इन्वर्स लिखें तो ये फार्मूला ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कामा माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मल्टीपल इन्वर्स निकालने का फार्मूला है। ये आप प्रैक्टिस यहाँ पे आपको शायद वो ना मिले, जिसको भी जो वीडियो ये देख रहा है, अगर किसी को लिंक वैसे देख सकते हैं यहाँ पे, मगर ये क्योंकि वीडियो है तो यहाँ से कॉपी तो नहीं होगी। कहेंगे तो मैं आपको सेंड कर दूँगा व्हाट्सएप पे, या मैं ये लिंक जो है वो
इस वीडियो की कमेंट्स में मर्ज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आसानी होगी सबके लिए, ज़रूर नहीं कि सारे कांटेक्ट करें। तो हमारे पास जो सिंपली रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर का यही आइडिया है, मगर ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे आपके क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। आयोटा के ये भी एक चीज़ मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, मगर आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, तो ये कैलकुलेशन भी हो सकती है। आयोटा पावर 10 क्या होगा, आयोटा पावर 15 क्या होगा, वहाँ पे वही रूल लगेगा, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई करना, वो भी हम कर सकते हैं ईजिली। ये सिंपल है, मगर मैं यहाँ पे इंक्लूड मैंने नहीं किए थे क्योंकि वो चीज़ें अलग आ जाती हैं, फिर वो ज़्यादा कैलकुलेशन में, क्योंकि फिर फर्स्ट ईयर की मैथ्स में चले जाएंगे। सिंपल मैथ में हमारे पास जो 9th की मैथ में है वो इतना ही इंक्लूड है, जो जितना हमने किया है। थैंक यू।